हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। योगी कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना क्लास में बीच में गैप लग गया, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। आगे अपना जो चैप्टर सेकंड जो चल रहा था, सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज फोर्थ पार्ट स्टार्ट है। अपने सेकंड चैप्टर के पार्ट थर्ड में स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे मैंने कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन जो अकाउंट है वो आगे के पार्ट में आएगा, वहाँ तक अभी अपन पहुँचे नहीं हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। तो जब उसका नंबर आएगा तो उसके बारे में विस्तार से आपको समझाया जाएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है गुडविल। आज का जो अपना टॉपिक है गुडविल। तो गुडविल क्या होती है, अपन आज पढ़ रहे हैं ख्याति गुडविल। देखिए गुडविल क्या होती है सामान्य भाषा में कि ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। क्या है? एक अदृश्य संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती। अपन इसे केवल महसूस कर सकते हैं, ना अपन इसे देख सकते ना छू सकते। जैसे ये बोर्ड है, ये दृश्य संपत्ति होती है। ये क्या है? दृश्य संपत्ति। तो इसकी तरह जो गुडविल है वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अदृश्य संपत्ति। और इसे जब संपत्ति है तो अपन इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं, जिसका वर्णन करना सरल है। अब इसका वर्णन सरल कैसे है, लेकिन परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, देखो सरल क्यों है, कैसे है कि गुडविल है क्या चीज? यह है क्या? गुडविल व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है। जिस भी व्यवसाय का अच्छा नाम है, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, उसके संबंध ग्राहकों से अच्छे हैं, ये सभी चीजें अच्छी हैं, तो गुडविल का जो मूल्य होगा वो ज्यादा ही आपको मिलेगा। उस व्यवसाय की गुडविल ज्यादा होगी। इसलिए अपन इसका यदि सीधी भाषा में क्या कहेंगे, गुडविल क्या है कि गुडविल वही चीज है कि यदि किसी व्यवसाय का अच्छा नाम है, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, उसके संबंध ग्राहकों से अच्छे हैं, तो गुडविल भी बहुत अच्छी है। तो इन चीजों से जो मिलने वाला लाभ है वही लाभ क्या कहलाएगा? अपना गुडविल कहलाएगा। यह एक आकर्षण शक्ति है, आकर्षित करने वाली पावर, किसी दूसरे को अपनी ओर खींचने की पावर है। अब किसी दूसरे को अपनी ओर कैसे खींचेंगे? यदि व्यवसाय का नाम अच्छा है, वो अपना जो वस्तु बेच रहा है, जो सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है, जो सर्विस दे रहा है वो अच्छी देगा। बिजनेस जो भी सर्विस दे रहा है या फिर माल बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं बेचेगा, तो ग्राहक अपने आप उस व्यवसाय के पास दौड़कर आएगा। तो यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यवसाय तक लाती है। कि ग्राहक ने यदि अपने यहां से माल खरीदा और अपन ने उचित मूल्य और उचित गुणवत्ता वाला माल यदि उसको प्रोवाइड करवाया या सर्विस दी है, तो वो दोबारा भी अपने व्यवसाय उसी स्थान पर जरूर आएगा। तो उसको अपन ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन। देखिए अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा कैसी है, यदि उसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाए, उसको रुपए में मापा जाए, तो
उसके मापने से जो मूल्य निर्धारण होता है, उसके मापने से जो मूल्य निर्धारण होता है वही क्या है, अपनी ख्याति है। क्या लिखा है मैंने कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन, मौद्रिक मूल्यांकन की यदि रुपए में उसकी वैल्यूएशन की जाए अमाउंट में, तो वही वैल्यू क्या है, व्यवसाय की ख्याति गुडविल है। इसी कड़ी में परिभाषा दी है एक विद्वान ने, लॉर्ड एल्डन ने। उन्होंने क्या कहा है कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ये एक एल्डन ने इसको एक संभावना बताई है। क्या संभावना, कि जो पुराने ग्राहक हैं वो अपने पुराने स्थान पर, कौन से पुराने स्थान पर, जहां से वो पहले माल खरीद चुके या पहले सर्विस ले चुके, यदि उसकी गुडविल अच्छी है तो वापस वो ग्राहक उस व्यवसायी के पास लौट कर आएगा। तो इसको केवल इन्होंने एक संभावना मात्र बताई है, एक संभावना मात्र बताई है। यदि वो ग्राहक वापस लौट कर आता है, इसका मतलब अपन ने जो माल बेचा या सर्विस प्रोवाइड करवाई है वो अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई, इसलिए वो लौट के आया, तो इसका मतलब अपनी गुडविल मार्केट में अच्छी है। फिर बात करते हैं, एक और विद्वान है लॉर्ड लिंडले। इन्होंने क्या बताया कि ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है, कि अपने बिजनेस के अन्य लोगों से कैसे संबंध है। अन्य लोग कौन, या तो ग्राहक है या फिर सप्लायर है जो अपने को माल उपलब्ध करवाते हैं, उनसे संबंध, और अपने व्यवसाय की जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उससे, इन दोनों से जो लाभ उत्पन्न होता है, इन दोनों की वजह से जो लाभ उत्पन्न होता है वही अपनी क्या है, गुडविल है। वही अपनी क्या है, गुडविल है। वही क्या है, गुडविल है। तो ये अर्थ व्यवसाय का अच्छा नाम, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छे संबंध ही क्या है, इनसे जो लाभ जो व्यवसाय को उत्पन्न होता है, यदि व्यवहार अच्छा है, अच्छा नाम है, तो ग्राहक वापस आएगा लौटकर, दोबारा अपने से माल खरीदेगा। इसका मतलब अपनी गुडविल अच्छी है, और अच्छी है तो उसका मूल्य भी, यदि उसको मुद्रा में मापा जाए तो मूल्य भी ज्यादा ही हो। फिर अपन बात करते हैं ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। ख्याति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं कि जिनके कारण गुडविल की वैल्यू कम या ज्यादा होती है, इंक्रीज और डिक्रीज उसमें होता है। तो कौन कौन से तत्व हैं। नंबर 1, ख्याति व्यवसाय की अदृश्य संपत्ति। सबसे पहला पॉइंट है, ये इसके अर्थ से ही लिया गया है कि ख्याति क्या है, गुडविल क्या है, व्यवसाय की अदृश्य संपत्ति, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, अमूर्त संपत्ति भी कह सकते हैं, जिसका कोई ढांचा या स्वरूप आकार नहीं होता है। दूसरी बात, यह एक मूल्यवान संपत्ति है। यह एक मूल्यवान का मतलब कि कुछ ना कुछ उसका मूल्य जरूर होता है, उसे मुद्रा में मापा जा सकता है, उसका कोई मौद्रिक मूल्य जरूर होता है। कहने का मतलब मूल्यहीन नहीं है, वो मूल्यहीन नहीं है। और जिस भी वस्तु का मूल्य नहीं होता है उसका वो व्यावसायिक व्यवहार भी नहीं होता है, और उसका बिजनेस के अंदर लेखा भी नहीं किया जाता। उसको खाता बहियों में
रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। ये अपन ने 11th में पॉइंट पढ़ा था कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, मौद्रिक होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यावसायिक व्यवहार होना चाहिए, और उसका कुछ ना कुछ मूल्य होना जरूरी होता है, इसलिए ये क्या होती है, मूल्यवान होती है। नंबर 3, यह अधिक लाभार्जन में सहायक होती है। यदि अब अधिक लाभार्जन मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ को बढ़ावा देने में सहायता ये करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपने व्यवसाय का नाम अच्छा नाम हुआ, प्रतिष्ठा भी अच्छी हुई, अच्छे संबंध हुए, तो लाभ ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लाभ अपने आप ही अधिक हो जाएगा। लाभ अधिक होगा तो गुडविल भी अधिक होगी। और लाभ अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना माल ज्यादा बिक रहा है। माल ज्यादा क्यों बिक रहा है, क्योंकि अपने ग्राहकों से अपने संबंध अच्छे हैं, इसका मतलब लाभ बढ़ रहा है तो अपनी गुडविल भी बढ़ेगी। फिर है चौथा बिंदु, यह एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो कि ग्राहकों को उनके पुराने स्थान पर लाती है। गुडविल क्या है, एक आकर्षण शक्ति है, एक क्या है, आकर्षण शक्ति है जो पुराने ग्राहकों को अपनी ओर खींच के रखती है, अपनी ओर खींचती है, तो वो अपने से वापस दोबारा से माल खरीदते हैं, वो अपने से दोबारा से माल खरीदते हैं, इसलिए वो पुराने ही स्थान पर जाते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार कि आपने यदि कहीं से माल खरीदा और यदि आपको वो पसंद आया तो आप दोबारा वहीं उसी व्यवसायी के पास जाओगे। फिर है इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। तो मूल्य परिवर्तित होगा ही होगा कैसे, यदि अच्छा नाम, अच्छी प्रतिष्ठा, संबंध, ये सभी चीजें पॉजिटिव रही तो मूल्य बढ़ जाएगा, और यदि इनमें कुछ भी कमी आई तो गुडविल की वैल्यू अपने आप गिरती हुई चली जाएगी। यदि लाभ कम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि ग्राहकों में क्या हो गई, कमी हो गई, ग्राहकों में कमी हो गई, ग्राहक नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे, संबंध अच्छे नहीं होंगे, ये नाम खराब हो गया होगा, तो इस कारण से वो ग्राहक अपने पास लौट के नहीं आ रहे, तो माल नहीं बिकेगा, और माल नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा, तो गुडविल भी क्या हो जाएगी, डाउन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो अपन ने पॉइंट नंबर 2 जो लिया है, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, यहाँ जो अभी मैंने समझाया था वो ख्याति की अपनी विशेषताएं थी। तो वहां पे पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे लिखा था मैंने ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, तो उसके स्थान पर आप लिख लें ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की विशेषताएं जो मैंने आपको 5 विशेषताएं बताई थी। अब अपना तीसरा जो पॉइंट है वो है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व की ख्याति के मूल्य में वृद्धि या कमी होती है। तो ये जो मैंने 11 पॉइंट है आपके सामने रखे हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन होता है तो गुडविल का मूल्य भी बढ़ता या घटता है। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं। नंबर 1, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। यदि ग्राहक अपने पुराने व्यवसायी या पुराने स्थान पर ही
माल खरीदने के लिए जाना चाहता है और वो स्थान ऐसी जगह है जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, तो ये स्थान भी गुडविल की वैल्यू में, उसके मूल्य में वृद्धि या कमी करता है। यदि उचित जगह व्यवसायिक स्थल नहीं हो तो ग्राहक लौटकर नहीं आता है, उसको दिक्कत आती है वहां पर पहुंचने में। जैसे साधन नहीं हो, जैसे पहुंचने के लिए परिवहन के साधन नहीं हो तो दोबारा उस स्थान पर नहीं जाएगा। प्रबंध की कुशलता, यदि व्यवसाय का मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा और दोबारा माल खरीदने के लिए नहीं आएगा। व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि, यदि व्यवसाय ऐसा हो कि 1 महीने किया फिर बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया, फिर 2 महीने तक चलाया, फिर वापस बंद कर दिया, तो ऐसे व्यावसायिक स्थानों पर ग्राहक लौटकर नहीं आता है। तो अवधि कैसी होनी चाहिए व्यवसाय की? दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय तक व्यवसाय चलते हुए रहना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए। ये अपन ने 11th में लेखांकन की अवधारणाओं में भी पढ़ा है। फिर है वस्तु की प्रकृति, यदि वस्तु का नेचर अच्छा है, यदि गुड्स का नेचर यदि अच्छा है, उससे यदि ग्राहक संतुष्ट होता है तो लौट कर आएगा, अन्यथा लौट कर नहीं आएगा। फिर है लाइसेंस का होना, यदि माल बेचने का लाइसेंस है तो उससे भी ग्राहक संतुष्ट होता है कि इसका माल अच्छा होगा तो वो दोबारा लौटकर वापस आता है। फिर एकाधिकार, कि किसी वस्तु को बनाने का किसी व्यवसायी का अकेले का ही अधिकार हो, कि वही एक व्यवसायी है कि उस तरीके की वस्तु का निर्माण करता है, बेचता है, तो इससे भी गुडविल पर प्रभाव पड़ता है। जोखिम की मात्रा, जोखिम कैसी है? जोखिम व्यवसाय जोखिम का दूसरा नाम है, क्योंकि बिना जोखिम के व्यवसाय नहीं किया जाता। तो जितनी ज्यादा जोखिम होगी उतना ही लाभ ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा जोखिम होगी उतना ही लाभ ज्यादा होगा। तो लाभ ज्यादा है, इसका मतलब गुडविल भी ज्यादा ही होगी। लाभों की प्रवृत्ति मतलब ट्रेंड, कि लाभ बढ़ते हुए क्रम में है या फिर घटते हुए क्रम में। तो लाभ बढ़ते हुए क्रम में है तो सीधी सी बात है गुडविल का मूल्य भी ज्यादा होगा। फिर है भावी प्रतिस्पर्धा, भविष्य में उस व्यवसायी को कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो यदि वो डटा रह जाता है व्यवसाय में, तो यदि किसी व्यवसाय की गुडविल अच्छी है तो इस प्रतिस्पर्धा का सामना वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधन है। यदि थोड़ा बहुत लॉस में चला भी जाए व्यवसायी और साधन है तो वो उस लॉस को भी वहन कर जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो वापस, यदि साधन उपलब्ध है, उसके पास पर्याप्त पूंजी है, तो उस लॉस को वापस रिकवर कर लेता है। वही बात आती है पूंजी की मात्रा ज्यादा है, उसके पास कैपिटल ज्यादा है, तो वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है, व्यवसाय के लाभों को बढ़ा सकता है, तो गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर है कि उत्पाद की किस्म, गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी है, उस पर भी गुडविल निर्भर करती है कि उसका मूल्य ज्यादा होगा, कम होगा, कि किस्म
यदि क्वालिटी ज्यादा हुई, क्वालिटी बढ़िया हुई वस्तु की, अपने द्वारा जो माल उत्पादित किया जा रहा है उसकी क्वालिटी बढ़िया है, तो ग्राहक वापस लौटकर जरूर आएगा। और ऐसे करके अपने उत्पाद का विक्रय ज्यादा होगा, और उत्पाद का विक्रय ज्यादा होगा तो लाभों में भी वृद्धि होगी, लाभों में वृद्धि होगी तो गुडविल का मूल्य भी बढ़ेगा। ये यहाँ पे ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व के स्थान पर आप क्या लिख लें, ख्याति की विशेषताएं, और तत्व ये आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में अपन ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, अगली जो क्लास होगी उसमें ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत क्यों होती है, और इसके प्रकार, ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल, ये टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।